कहानी है फकीर दास नाम के एक कंजूस की। उसके पास कई एकड़ जमीनें थीं। खेती करने के लिए फकीर दास ने कई मजदूरों को रखा हुआ था। वह साहूकारी भी करता था। लोगों को कर्ज देकर फकीर दास उनसे मोटा ब्याज ऐंठता भी था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में उसकी काफ़ी मदद की थी। इस तरह वह गांव का सबसे बड़ा, सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। फकीर दास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे मधुर आवाज़ थी। रात में वह अपने बिस्तर पर काले रंग का एक संदूक लेकर बैठता था, जिसमें वह अपनी दिन भर की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती करे बिना तो उसे नींद भी नहीं आती थी। फकीर दास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखिया। उसका परिवार फकीर दास से मिलने वाली रोजी की मजदूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची फकीर दास जेब से कभी रुपया निकाल करके खुशी से नहीं देता था। पैसा न खर्च करने के लिए वह काफी बहाने भी बनाता रहता था। एक बार फकीर दास ने सुखिया को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 5 बच्चों को भूखों मरने की नौबत आ गई। सुखिया दौड़ा दौड़ा फकीर के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मालिक कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कल आना, अभी कुछ नहीं दे सकता, हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं, फकीर दास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे केवल एक दिन का मेहनताना ही दे दीजिए ताकि मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सकें। सुखिया गिड़गिड़ाते हुए फकीर चंद के सामने रोने लगा। अरे अरे, कहा न कल आना, मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहाँ से, कहकर फकीर ने वहाँ से उसे भगा दिया। उसके बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास जा पहुँचा और बोला, मुझे पता चला है कि कुछ जंगली सूअर मेरी फसल को खराब कर रहे हैं। खेतों की निगरानी के लिए मुझे आज रात जंगल जाना होगा। मालिक किसी को साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना देना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बनाकर बैठूंगा। आधी रात हो चुकी थी। फकीर दास बरगद के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। धूप अंधेरा था और तरह तरह के जीवों की आवाजें आ रही थीं। फकीर ने देखा कि बरगद के पेड़ों के नीचे एक और अचानक हल्का सा प्रकाश बिखरने लगा है। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरीय आभा बनने लगी है। फकीर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा थे, जो एक मंच पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर से यहाँ एकत्र हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास से अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? ब्रह्मा जी ने कहा, सब कुशल है ब्रह्मदेव, सभी प्रसन्न है। उनमें से एक पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम। नरकदूत, आप बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है? ब्रह्मा जी ने वहीं बैठे दूसरे पुरुष से पूछा। कुछ विशेष नहीं है ब्रह्मदेव, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित कर जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मदेव ने तीसरे पुरुष की ओर देखा और कहा, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हाल हो रहा है? हे देव, पृथ्वी के अधिकांश भागों पर लोग आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी है। उस गांव में फकीर दास नाम का एक निर्दयी व्यक्ति
रहता है, उसके दुर्व्यवहारों और कुकर्मों से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखिया को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह हो चुका है, लालची फकीर ने अब तक सुखिया को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम यह थैला ले लो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखिया की झोपड़ी की छत से बरसा देना। ये सिक्के उन निर्धन श्रमिकों की हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ ब्रह्मदेव ने पृथ्वी दूत को एक थैला थमा दिया। कुछ ही पलों में सब अंतर्ध्यान हो गए और वहीं अंधेरा छा गया। फकीर दास घर की ओर दौड़ पड़ा। सुबह सुबह उसने सुखिया को बुलावा भेजा। सुखिया, मुझे क्षमा करो, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का पारिश्रमिक। अच्छा, तुमसे एक आग्रह करना था। आग्रह नहीं, आप आदेश कीजिए मालिक, सुखिया ने कहा। फकीर दास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से वह हैरान था। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते हुए। इन ऐशो आराम से अब मन भर चुका है। मैंने तय किया है कि अब मैं साधारण जीवन बिताऊंगा। पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूँ। लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? मेरी चिंता मत करो भाई, प्रभु नाम भजूंगा और रह लूंगा। मूक खड़ा सुखिया मालिक से कुछ कह न सका। कुछ ही देर में फकीर दास सुखिया के घर पहुंच गया और सुखिया अपने परिवारों को लेकर फकीर दास के शानदार मकान में पहुंच गया। फकीर दास बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत की प्रतीक्षा किए बिना ही फकीर दास झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पड़ में एक बड़ा सा छेद कर दिया। अब पृथ्वी दूत को सिक्के गिराने में परेशानी नहीं होगी, उसने ऐसा सोचा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी के दूत या सोने के सिक्कों की कोई खबर न थी। पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे, सभी धरती वासियों का दायित्व सिर्फ उन पर ही रहता है। हो सकता है सुखिया के लिए वह समय न निकल पाए हों। फकीर बैठे बैठे ये सब सोच रहा था। फकीर दास हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और वह सबसे धनवान बनेगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णिमा आ गई। देवताओं की बातचीत सुनने फकीर दास दोबारा जाकर मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वी दूत ने ब्रह्मा जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद ब्रह्मा जी तीनों दूतों के साथ प्रकट हुए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद ब्रह्मा जी ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखिया के घर सोने के सिक्के पहुंचा दिए हैं? क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखिया की झोपड़ी पर गया था, लेकिन मैंने जब नीचे झांका तो मैंने देखा कि वहाँ सुखिया नहीं, फकीर दास बैठा है और वह ऊपर ही ऊपर नजर गड़ाए बैठा हुआ है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखिया की झोपड़ी में फकीर दास, तो सुखिया कहाँ है? ब्रह्मा जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया ब्रह्मदेव। इसके बाद मैंने सुखिया को ढूंढा। आपको आश्चर्य होगा ब्रह्मदेव, सुखिया फकीर दास के घर में रह रहा है। अच्छा, तो यह बात है। फकीर दास को हमारी योजना की जानकारी मिल गई है, तभी उसने सोने के सिक्कों के लालच में सुखिया को अपने घर में भेज दिया और स्वयं दिनहीन झोपड़ी में डेरा जमाए हुए है। फकीर दास स्वयं को बहुत चतुर समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी पृथ्वी दूत। यह बताओ सुखिया का क्या हाल है? हे ब्रह्मदेव, सुखिया आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है।
फकीर दास के पूरे मकान में अकेले न रहकर वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है। शेष बचे कमरों में सुखिया ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। फकीर के इस भव्य महल में एक विशाल बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा हुआ था। सुखिया ने इसमें सब्जियां लगाई हैं जिन्हें बेचकर वह अपने परिवारों का भरण पोषण करता है। अद्भुत! सुखिया ने सिद्ध कर दिखाया है कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांट कर खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर फकीर दास है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके जैसे मनुष्यों की रचना कर मुझे लज्जा आती है, ब्रह्मदेव ने कहा। इतना सुनने की ही देरी थी कि मचान पर बैठा फकीर दास आत्मग्लानि और पछतावा से भर गया। वह तुरंत मचान से उतरा और ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर बोला, हे ब्रह्मदेव, मैं ही हूँ वह नीच मनुष्य फकीर दास। क्षमा करो ब्रह्मदेव, क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखिया के परोपकारों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह करूं? अपराध का बोझ होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना ही कहकर ब्रह्मदेव तीनों दूतों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फकीर दास झोपड़ी में लौट आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए निकल पड़ा। फकीर दास अपना बचा हुआ शेष जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और वन में बैठकर तपस्या करने लगा।